Welcome dear students, this is Abhishek Gupta from Civil Department. This is lecture number 13. अब हम लास्ट लेक्चर में हमने वेल्डेड जॉइंट के ऊपर एक टाइप का न्यूमेरिकल देखा था, ठीक है। अब इस लेक्चर में हम एक और नया टाइप का न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है, एक 100 mm इंटू 10 mm का प्लेट है जिसको क्या किया गया, वेल्ड किया गया दूसरे प्लेट के ऊपर 150 इंटू 10 mm। A 100 mm into 10 mm plate to be welded to the another plate that is 150 mm into 10 mm। ठीक है, दो देखो उसको अंडरलाइन कर लो, दो प्लेट्स दिया हुआ जिसको, और छोटे वाले को बड़े वाले प्लेट के ऊपर वेल्डेड करना है बाय द हेल्प ऑफ फिलेट वेल्डिंग। और क्या बोल रहा है, 3 साइड्स, 3 साइड मान लो, ऐसा ऐसा और ऐसा, ठीक है, अगर मान लो, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, फाइंड आउट दी, इसको भी अंडरलाइन कीजिए, फाइंड आउट दी नेसेसरी ओवरलैप। मतलब कि हमको ये निकालना है इस क्वेश्चन में कि हमको कितना वेल्डिंग करना पड़ेगा टोटल, वो डिस्टेंस बताओ बोल रहा है, ठीक है, फॉर द फुल लेंथ ऑफ द जॉइंट। और क्या बोल रहा है, टेक अलाउबल स्ट्रेस इन द प्लेट इक्वल टू 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड अलाउबल स्ट्रेस इन वेल्ड एज 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो देखो उसका फिगर कैसा बनेगा, फिगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। तो पहला तो हो गया छोटा प्लेट, ये आपका, ठीक है, इसका छोटा प्लेट जिसका विड्थ कितना बोल रहा है आपको, जिसका विड्थ आपको बोल रहा है, एक सेकंड, ये है मान लो आपका एक कोई प्लेट, छोटा प्लेट जिसका विड्थ आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 100, ठीक है। और इसका थिकनेस कितना बोल रहा है, 10 mm, ऐसा कुछ 10 mm इसका थिकनेस रहेगा, ठीक है। इसको क्या बोल रहा है, इसको आपको ज्वाइन करना है एक 150 mm वाले प्लेट के ऊपर, ऐसा, ठीक है। इसका थिकनेस कितना है आपका, 100 mm, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ फिलेट वेल्ड, ठीक है। तो फिलेट वेल्ड कहाँ से बोल रहे हैं, 3 साइड से, मतलब एक तो पहला साइड ये हो गया, ऐसा हम इसको वेल्ड करेंगे, दूसरा साइड आपका ये हो जाएगा, हम एक यहाँ ऐसा वेल्ड करेंगे, और तीसरा साइड आपका ये हो जाएगा, हम इसको ऐसा वेल्ड करेंगे, ठीक है। तो ये 3 साइड से आपका वेल्ड हमको करने के लिए बोल रहा है। तो कितना हमको करना पड़ेगा वेल्ड, ये हमको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। इसको कितना ओवरलैप करें मेंबर को यहाँ पर रख करके, ताकि ये सेफली इसका जो जॉइंट सेफली किसी भी लोड को ट्रांसफ़र कर सके। तो हमको वो लेंथ निकालना है बेसिकली, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। फिगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आपको बनाने आना चाहिए समझ के। तो देखो ये ऐसा आपका कुछ फॉर्म होगा फिगर, ठीक है। ये जो हमको यही एक्स डिस्टेंस निकालना है, और ये जो रेड कलर से मैंने मार्क करके रखा है ये आपका जॉइंट्स है, ठीक है, वेल्डेड जॉइंट। तो सबसे पहले देखो, कभी भी हम कैलकुलेशन करते हैं, अगर हमको दो डिफरेंट साइज़ का मेंबर दिया हुआ है, तो जो भी लोड कैलकुलेशन होता है वो हमेशा स्मॉलर प्लेट के हिसाब से होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, जो स्मॉलर प्लेट है वो कितना लोड कैरी कर सकता है, ठीक है, वह कितना लोड उसके ऊपर आ रहा है या कितना वो कैरी कर पा रहा है। तो हमको देखो स्ट्रेस की वैल्यू पता है, कौन सा स्ट्रेस, जो हमको प्लेट्स में दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस इन प्लेट इक्वल टू 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो स्ट्रेस इनटू एरिया करके हम क्या निकाल सकते हैं, लोड, ठीक है। देखो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, लोड अपॉन एरिया, कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और कौन सा लोड, रेसिस्टिंग लोड, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तो हम लोड इक्वल टू क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस की वैल्यू कितना है, 150 मेगापास्कल इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 100 इंटू 10, ठीक है। तो मेरा यहाँ से आया कितना, आया कुछ इतनी वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये, ठीक है। इसके बाद मेरे को क्या निकालना है, ये तो मेरे को पता चल गया कि इतना लोड ये कैरी कर सकता है या इसमें वो ले सकता है आपका प्लेट, ठीक है। तो देखो फिलेट वेल्ड बनाना है, तो फिलेट वेल्ड बनाने के लिए मेरे को क्या पता होना चाहिए, लेंथ और साइज़ ऑफ दी वेल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या क्वेश्चन, हाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, साइज़ ऑफ दी वेल्ड इज इक्वल टू 6 mm, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, थ्रॉट थिकनेस। तो थ्रॉट थिकनेस देखो क्या होता है, 0.7 इंटू 6 इज इक्वल टू 4.2 mm। देखो 0.7 इंटू 6 में 0.7 में कहाँ से लिया, ये हमको टेबल हम लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, वो वहाँ से हमको मिला हुआ है, ठीक है। उसको मैं आपको रिपीट नहीं करा रहा हूँ टेबल को। तो यहाँ से मेरे को मिला 0.42 mm। अब मेरे को क्या निकालना है, देखो अब ये 0.42 mm से हमको पहले ये पता करना पड़ेगा कि एक mm पे वो कितना, अगर मान लो कि वेल्ड की अगर स्ट्रेस की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी दी हुई है, अलाउबल स्ट्रेस इन वेल्ड कितना दिया हुआ है, 110, मतलब कि एक mm पे अगर कितना वो लोड ले पा रहा है, तो वो कितना ले पा रहा है, 4.2 इंटू 110 करेंगे तो कितना, 462 न्यूटन आ रहा है। मतलब कि ये इतना वो 1 mm पे वो लोड को कैरी कर पा रहा है, 1 mm का वो वेल्ड, ठीक है। तो हमको टोटल लेंथ निकालना है, और टोटल हमको पता है कि स्मॉलर प्लेट कितना लोड कैरी कर रहा है, तो हम जो भी लेंथ अब यहाँ पे लोड निकालने हैं,
1 mm पे, उससे अगर डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल लेंथ रिक्वायर्ड, ठीक है, दैट इज़ 325 mm मेरा आ रहा है, कितना आ रहा है, लेंथ ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड। इतना मेरे को mm का वेल्ड मेरे को करना पड़ेगा ओवरलैप करके, ठीक है। तो देखो, तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, जैसे कि हमारा कुछ ऐसा फिगर था, कैसा फिगर था, कुछ ऐसा फिगर था, जो छोटा वाला प्लेट मैं बना रहा हूँ और ये आपका बड़ा वाला प्लेट, ठीक है। तीन साइड से इसको करना, हमको क्या करना है, वेल्ड करना है। और देखो, आपको छोटा वाला प्लेट का जो विड्थ कितना दिया हुआ है, 100 mm। तो देखो, एक साइड जो एंड फिलेट की मेरे को वैल्यू तो पता चल गई कि मेरे को यहाँ पे 100 mm का मेरे को कम से कम मेरे को वेल्डिंग करना पड़ेगा। और टोटल हमको कितना रिक्वायरमेंट है, 325 mm का। तो 325 माइनस 100 करूँगा तो मेरे को बचा हुआ कितना निकल जाएगा, तो बचा हुआ कितना आ रहा है, बचा हुआ आ रहा है टोटल मेरे को आ रहा है 225 mm, ठीक है। अब 225 mm में भी मेरे को आधा इधर बांटना पड़ेगा, आधा इधर बांटना पड़ेगा, तो लगभग मैं 112 mm इधर, 112 mm इधर, या फिर 115 mm इसको राउंड ऑफ कर लो ताकि डिज़ाइन जो हमारा सेफ रहे। तो 115 mm मैं क्या करता हूँ, इधर वेल्ड करता हूँ, 115 mm इधर वेल्ड करता हूँ ऐसा, और 100 mm की इधर भी वेल्ड करता हूँ इधर। तो ये मिल गया मेरे को क्या, ओवरलैप डिस्टेंस, जो कि क्वेश्चन में मेरे को निकालने के लिए बोला था। तो कितना आ रहा है मेरा ओवरलैप डिस्टेंस, दैट इज़ 115 mm एक साइड। टोटल कितना आ रहा है, 325 mm, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ, और बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिगर समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या आ रहा है, ठीक है। बाकी इजी होता है न्यूमेरिकल।